लगाइए, आप अब जो कर सकते हैं। प्रवीण लाठी उठी चलाइएगा, चला दीजिए, लाठी महिला पे प्रशासन द्वारा हाथ चलाया जा रहा है। महिला पे हाथ उठा रहा है। महिला पर बात करिएगा, जाम हो जाएगा, पूरा पटना जाम कर देगा। महिला को हाथ लगाइएगा, आप हाथ लगाइएगा, आपके पास पावर है। अरे हाथ लोग अंग्रेज का शासन नहीं है, विरोध करेंगे, देश का शासन नहीं है। नगर पालिका संशोधन नियमावली 2024 के विरोध को लेकर देखिए बिहार के तमाम महापौर पटना में जुट चुके हैं सरकार के विरोध में। अभी हमारे साथ कई पार्षद हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस मुद्दे को लेकर, किस मांग को लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं। नगर निगम का जो ताकत है वो मंत्री और विधायक लोग चाहते हैं कि पार्षद से अधिकार सब छीन ले। कारण ये है कि वो लोग जो है ब्लैकमेलिंग करते थे, 30%, 20% पर अपना योजना बेचते थे। अब नगर निगम से जो काम हो रहा है बेहतरीन काम हो रहा है और 20 साल 25 साल के लिए वो कार्य हो रहा है। इसीलिए लोग छटपटा रहे हैं कि हम लोग का योजना तो बिक नहीं रहा है, इसलिए सारा अधिकार पार्षदों का छीन लिया जाए ताकि हम लोग अपने अधिकार से काम करें, पार्षद को ना योजना मिले ना काम करे। क्या क्या मांग है? मांग यही है कि हम लोग का अधिकार जो वापस दीजिए। मेरे अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? हर अधिकार को हम भी तो जनप्रतिनिधि, हम लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी काम करता है। क्या मांग है मैम? जो भी अधिकार है, जो भी हम लोगों का मांग है उसमें संशोधन किया गया है, उन सभी मांगों को वापस लिया जाए और हमारे अधिकार को वापस किया जाए। तो आप देख सकते हैं पार्षद जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं और इनका मांग है कि जो अधिकार सरकार ने इनसे छीना है वो वापस दे। बिहार नगर पालिका संशोधन नियमावली 2024 को लेकर बिहार के तमाम महापौर पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं और अभी हम इनसे बात करेंगे और इनका क्या मांग है सरकार के खिलाफ, ये क्यों सड़कों पर उतरे हैं। सबसे सीधी बात है, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ
पूरे बिहार के 261 नगर पालिका के लोग माननीय मंत्री नितिन नवीन के गलत भावनाओं, गलत मंशाओं के खिलाफ जो लगातार राज्य सरकार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, नगर पालिकाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इज्जत को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भस्मासुर बनने का काम कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि 261 नगर पालिका से उनको 59 विधायक जीत करके आए हैं और इसका खामियाजा जो है माननीय नितिन नवीन की गलती की वजह से पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर इसको संज्ञान में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर इसको संज्ञान में नहीं लेता है और इसको गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि उन्होंने छलावा का काम किया। जो नगरपालिका संशोधन विधेयक के बाद जब विरोध हुआ पूरे बिहार के स्तर पे, तो माननीय मंत्री लगातार माननीय पार्षदों के साथ, मेयर के साथ, उप महापौर के साथ, चेयरमैन के साथ बात करने के बाद उन्होंने कहा था कि नगरपालिका संशोधन विधेयक आगामी सत्र में वापस लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया, उन्होंने गद्दारी किया है और नगरपालिकाओं को धोखा में रखने का काम किया है। ये वो नगरपालिका है जो आम जन के समस्याओं के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कोई विधायक नजर नहीं आते हैं रोड पर, यही भी पार्षद और मुखिया और मेयर जो है ये रोड पर नजर आते हैं, पब्लिक के दुख सुख में नजर आते हैं और उन्हीं का पावर कम करने का काम कर रहा है, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। तो महापौर के साथ साथ पार्षदों का भी अधिकार छीना गया है। अरे भाई, नगर पालिका का खत्म कर दीजिएगा तो महापौर और पार्षद कहाँ बचे बॉस? पहले हम नगर पालिका ना बचाएंगे इनको। अगर नगर पालिका माननीय मंत्री को इतना मोहब्बत हो गया है मेयर के चेयर से, तो मंत्री का पद त्याग करके मेयर ना बन जाए। 19 को महापौर है ना, मेयर है ना, हमारे वो बन जाए मेयर। कानून तो कुछ भी पारित कर लेंगे, उनके पास ताकत है, शक्ति है, पारित कर करके 19 मेयर के जगह अपने बन जाए मेयर, 1900 का संयुक्त मेयर। अगर उनकी इतनी ललक है नगर पालिकाओं से, आखिर पड़े कहाँ है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा लूटने पे पड़ा है। जो भारत सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री त्रिस्तरीय सरकार को मजबूत करने का जो प्रयास करे, उसको लूटने में पड़ा है। क्या आखिर मंशा क्या है इसकी, ये स्पष्ट करे वो। तो जब से बीजेपी आई है तब से ही नगर पालिकाओं में हस्तक्षेप स्टार्ट हुआ है कि जब आरजेडी सत्ता में थी तब तो स्टार्ट हुआ। देखिए बस, बीजेपी और आरजेडी और जदयू की बात नहीं है। नगर पालिकाओं को किसी ने मजबूत करने का प्रयास नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास है कि नगर पालिका मजबूत हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि त्रिस्तरीय सरकार जो आम जन की सरकार है, वो भी एक ही बोर्ड से जीतते हैं, एक एक नागरिक के, हम भी उसी एक बोर्ड से जीतते हैं, विधायक भी उसी एक बोर्ड से जीतते हैं, सांसद भी उसी एक बोर्ड से जीतते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उनका काम है, विधायकों का काम है राज्य के लिए नीति बनाना, असेंबली में बैठ करके झाड़ू मारना नहीं है। झाड़ू मारना काम ही पार्षदों का काम है, मुखिया का काम है। ये काम करने का प्रयास ना करें। सरकार ने आपके मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे धरना भी देते रहेंगे। सरकार इन मांगों को अगर नहीं पूरा करती है, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी किया, सीधी सीधी बात है, उन्होंने वादा खिलाफी किया है। हम अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे, केवल इस बात के लिए कि हम सांकेतिक उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार इस बात को गंभीरता से ले, माननीय मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से ले, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आने वाले चुनाव में 25 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और ये मैं इस पूरे सब लोगों के आदेश से, उनकी सहमति से मैं कह रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, इंपावर्ड स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, पटना नगर निगम। तो देखिए किस तरह से पार्षदों में रोष है, जिस तरह से सरकार ने नगर पालिका में हस्तक्षेप किया है, पूरे बिहार के पार्षद इससे खपा हैं और इनका स्पष्ट मांग है कि अगर सरकार ने जो अधिकार वापस यदि नहीं लिया, इनके मांगों को यदि सरकार ने पूरा नहीं किया, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में भी ये धरना प्रदर्शन करेंगे और आगामी बिहार विधानसभा में चुनाव में सरकार को इसका गलत जो परिणाम है वो भुगतना पड़ सकता है। पटना से